नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अर्जुन इंस्पायर इंडिया पे। मैं हूं अर्जुन राजपूत, आप हैं मेरे साथ आज के सेशन में। देखिए साथियों, ये सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आने वाली हमारी जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें यहां से आपको एक न एक क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। देखिए, जो आने वाली परीक्षाएँ हमारी जैसे बीडीओ हो गया, लेखपाल पटवारी हो गए, उत्तराखंड पुलिस एसआई हो गया, तो यहाँ से आपको एक न एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो इसको करेंगे आप जो है अच्छे से पढ़ के जाएंगे यहाँ से। तो देखेंगे उत्तराखंड में टॉपिक है हमारा, उत्तराखंड में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो कि 2025 में भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं। और इनको देता कौन है? राज्य सरकार इनको देती है, फिर भारत सरकार इन पर जो है अपनी मोहर लगाती है या सेलेक्ट करती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये प्रोडक्ट दिए क्यों जाते हैं? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि जिस जनपद में जो चीज़ बहुतायत में पाई जाती है या वहाँ पर विशेष रूप से होती है या उसका स्कोप होता है, तो उसको जो है बढ़ावा दिया जाता है। उस चीज़ को वहाँ पर जो है बढ़ावा दिया जाता है। और बढ़ावा किस लिए दिया जाता है? ताकि वहाँ का जो है औद्योगिकरण हो सके, साथ ही साथ वहाँ पर जो है विकास हो सके, और साथ ही साथ क्या है कि वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिल सके, साथ ही साथ लोगों को रोज़गार मिल सके। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्यों दिए जाते हैं? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जनपद में, जिस जनपद में जो चीज़ बहुतायत में पाई जाती है, तो उस चीज़ को विशेष पहचान दिलाने के लिए ये जो है हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिए जाते हैं। और इसका देने का कारण क्या है? तो कारण है इसको, यानी कि वहाँ को, उस चीज़ को वहाँ पर जो है बढ़ावा देना, वहाँ का जो है औद्योगिकरण के लिए, साथ ही साथ राज्यों के विकास के लिए, और राज्यों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, और उनकी मार्केटिंग करने के लिए, ताकि लोगों को आय प्राप्त हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यहाँ से देखेंगे हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट PMFME स्कीम 2025, तो ये 2025 के तहत जो है दिए जाते हैं। अब इस PMFM की जो है फुल फॉर्म देख लेंगे हम कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है, ये नीचे लिख रही है यहाँ पे, ये है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजिंग, PMFME, ये इसकी फुल है। आगे प्रोडक्ट तैयार हैं उत्तराखंड में 2025 के लिए, जो यहाँ की राज्य सरकार इनको बढ़ावा दे रही है। कौन कौन से प्रोडक्ट है और कहाँ कहाँ जो है ये दिए गए हैं। तो अब देखेंगे, सबसे पहला हम जनपद देखेंगे अपना उत्तरकाशी। अब देखिए उत्तरकाशी में किसको मिला है? तो उत्तरकाशी में बताएंगे आप कि उत्तरकाशी में मिला है यहाँ पे रेड राइस को। और कौन से सेक्टर में दिया गया है? ये दिया गया है एग्रीकल्चर में। यहीं से याद रखेंगे कि रेड राइस को यहाँ पर GI टैग भी मिल चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे जो उत्तरकाशी में लाल चावल होता है तो उसे GI टैग भी मिल चुका है। और इसकी एक विशेषता है, वैसे तो ये पूरे ही उत्तराखंड में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र के रामचिराई वैली जो है, तो वहाँ पर बहुतायत में पाया जाता है। और इसकी एक, यहाँ के चावल की एक विशेष जो है खासियत होती है कि इसका टेस्ट बहुत यूनिक होता है। और इस पर जो चावल पे ब्रांडिंग की जाती है वो रेड राइस के नाम से ही की जाती है। और बाहरी राज्यों में इसका बहुत ज़्यादा दाम हमें देखने को मिलता है रेड राइस का। और देखिए ये GI टैग, तो इसको कहते क्या है GI टैग को? तो इसको कहते हैं भूगोलिक उपदर्शन, जोग्राफिकल इंडिकेशन। और ये GI टैग है और इस क्षेत्र की विशेष पहचान दिलाता है। अब देखिए GI टैग दिया क्यों जाता है? आपके दिमाग में एक बात बननी होगी कि सर GI टैग मतलब दिया क्यों जाता है? तो GI टैग उन्हीं चीज़ों के लिए दिया जाता है जिन चीज़ों की उस क्षेत्र में विशेष पहचान होती है। जैसे रेड राइस है, तो रेड राइस की उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में जो पुरोला घाटी हमारी पड़ती है, तो वहाँ पर इसकी एक विशेष पहचान है रेड राइस की, तो इसलिए यहाँ पर हमें रेड राइस को दिया गया है। अब अगला देखेंगे, अगला जनपद है हमारा टिहरी गढ़वाल। इस टिहरी गढ़वाल में देखेंगे किसको दिया गया है हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो टिहरी गढ़वाल में दिया गया है ये नेचुरल फाइबर को। अब देखिए नेचुरल फाइबर को दिया गया है टिहरी गढ़वाल में। कौन से सेक्टर में दिया गया है? तो ये टेक्सटाइल में दिया गया है, यहाँ से दिया गया है टेक्सटाइल में। तो टेक्सटाइल वाला आप जो है विशेष, इनका जो है सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखेंगे आप। ये तो ध्यान रखेंगे ही कि ये किस क्षेत्र में दिया गया है, लेकिन इनका सेक्टर भी ध्यान रखेंगे कि ये जो है किस सेक्टर में दिया गया है। तो सेक्टर में टेक्सटाइल में दिया गया है।
अब देखिए यहाँ पर आपके दिमाग में एक बनती होगी कि ये सर नेचुरल फाइबर होता क्या है। तो नेचुरल फाइबर जो है ये एक प्राकृतिक रेशे होते हैं जिससे बहुत खूबसूरत मतलब वस्त्र बनाए जाते हैं इस रेशों से। तो ये प्राकृतिक रेशे होते हैं और इनसे जो है वस्त्र बनाए जाते हैं हमारे। अब अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा जो है, अब देखिए चमोली में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2025 किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है निडल वेस्ट प्रोडक्ट। और किस सेक्टर में दिया गया है, तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में दिया गया है। अब देखिए यहीं से आप याद रखेंगे कि इसको भी हमारे जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग इसको भी मिल चुका है। किसको, नीडल वेस्ट प्रोडक्ट को। वेस्ट प्रोडक्ट होता क्या है, तो ये देखिए एक प्रकार की बिच्छू घास होती है। इसकी बहुत सारे प्रकार की खाद्य सामग्री भी बनाई जाती हैं इसकी, इस घास की। और पुराने ज़माने में इसको जो है खाद्य मतलब खाने के रूप में भी लिया जाता था। और इसमें आयरन की मात्रा जो है भरपूर पाई जाती है इस नीडल वेस्ट प्रोडक्ट में। अब यहाँ से इसको देखिए जीआई टैग भी मिल चुका है। अब अगला देखेंगे, अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2025 किसको मिला है, तो ये मिला है वुड क्राफ्ट को, यानी कि टेम्पल इमिग्रेशन। और ये वुड क्राफ्ट होता क्या है, यानी कि लकड़ी से बनाई गई चीज़ें होती हैं उनके लिए दिया गया है। और इसमें क्या होता है, मतलब कि मंदिरों के जो प्रारूप बनाए जाते हैं, उनकी आकृतियाँ हो गई, मूर्तियाँ हो गई, या उसके अंदर की कुछ कारीगरी हो गई, तो वहाँ पर लकड़ियों में कुछ सुंदर कारीगरी जो करते हैं, तो वो होता है वुड क्राफ्ट। तो उसको जो है दिया गया है। अब यहीं से इसको याद रखेंगे कि हमारे वुड क्राफ्ट को भी इसको जो है जीआई टैग मिल चुका है। और इसको किस सेक्टर में दिया गया है, तो सेक्टर इसका विशेष करके ध्यान रखेंगे, तो इसको हैंडीक्राफ्ट जो है सेक्टर में दिया गया है हमारे जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब देखिए अगला जिला है हमारा, यहाँ से अगला जनपद है हमारा पिथौरागढ़। देखिए पिथौरागढ़ को दिया गया है वूलन प्रोडक्ट के लिए। और इसको किस सेक्टर में दिया गया है, तो सेक्टर में दिया गया है हैंडलूम सेक्टर में। अब देखिए आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पर पिथौरागढ़ में जो है भेड़ पालन, बकरी पालन बहुतायत में होता है, और जिनसे जो है ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया गया है। और ये एक सीमांत जनपद भी है हमारा पिथौरागढ़। अब इसके बाद में अगला जनपद है हमारा, यहीं से अगला जनपद है हमारा बागेश्वर। अब देखिए बागेश्वर में किसके लिए दिया गया है, तो कापड़ से बनी हुई चीज़ों के लिए, जो हमारे प्राचीन काल की चीज़ें हैं उनको फिर से जो है तैयार किया जाता है दोबारा से, क्योंकि कॉपर पर जो है एकदम से मतलब काला पड़ने लगता है हवा में आके। तो उनको जो है फिर से नया करने के लिए इस चीज़ का मतलब उस सेक्टर में दिया गया है। तो यहाँ से किस क्षेत्र में दिया गया है, तो ये दिया गया है कॉपर बेस्ड प्रोडक्ट। और किस यहाँ से सेक्टर इसका ध्यान रखेंगे, तो हैंडीक्राफ्ट में इसको दिया गया है, हैंडीक्राफ्ट में सेक्टर। देखिए सेक्टर बहुत ज़्यादा याद रखेंगे कि इसको सेक्टर में दिया गया है हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में। अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारे अल्मोड़ा को दिया गया है बाल मिठाई में। और किस सेक्टर में दिया गया है, ये दिया गया है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। देखिए यहाँ की बाल मिठाई बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस है अल्मोड़ा की। अब फिर अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2025 किसे दिया गया है, तो अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा चंपावत। तो देखिए चंपावत में यहाँ पर दिया गया है हिमालयन हनी को। चंपावत में दिया गया है हिमालयन हनी को। इसको किस सेक्टर में रखा गया है, तो इसको रखा गया है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब देखिए यहाँ का जो हिमालयन हनी है या शहद है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है शुद्ध या टेस्टी होता है। तो इसको बढ़ावा दिए जाने के लिए राज्य सरकार ने यहाँ पर इसको रखा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। और देखिए इसकी जो खेती यहाँ के लोग, चंपावत के लोग इसकी खेती बहुतायतता में करते हैं। और देखिए इनको आपके और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि इनको जो है बॉक्स जो जिसमें मधुमक्खियाँ जो है अपना शहद इकट्ठा करती हैं, तो वो बॉक्स इनको कौन जो है प्रोवाइड कराता है, तो वो बॉक्स इनको प्रोवाइड कराता है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट। यहाँ से आप इसको याद रखेंगे कि इनको जो बॉक्स देता है, तो वो देता है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट। फिर अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा ऊधम सिंह नगर। देखिए ऊधम सिंह नगर में किसको दिया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2025, तो वो दिया गया है मूंज ग्रास प्रोडक्ट, यानी कि एक मूंज जो है घास होती है ये हमारे, तो उसको दिया गया है।
और इससे इस मूंज घास से जो है बहुत खूबसूरत जो है आकृतियाँ बनाई जाती हैं। तो उसके लिए दिया गया है। उसका सेक्टर, इसका सेक्टर याद रखेंगे किस सेक्टर में दिया गया है, तो इसको दिया गया है हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में। अब देखिए यहाँ से आप सेक्टर इनके जरूर ध्यान रखते रहेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर को किस में, इसको रेड राइस को किस में दिया गया था, तो एग्रीकल्चर में दिया गया था, और मूंज ग्रास को हैंडीक्राफ्ट में। यहीं से अब अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा नैनीताल। तो नैनीताल को किस में दिया गया है, ये नैनीताल को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2025 किस में दिया गया है। तो ये देखिए, आप सभी जानते हैं कि नैनीताल एक ऐसा ज़िला है जो टूरिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे या लोगों के लिए आकर्षित है। देश विदेश से यहाँ पर जो है लोग घूमने के लिए आते हैं। तो इसको दिया गया है एपन प्रोडक्ट में। एपन प्रोडक्ट ये एक प्रकार की जो है कला होती है, यहाँ के लोग इसमें जो है कला होती है ये। और इसको किस सेक्टर में दिया गया है, तो सेक्टर में दिया गया है हैंडीक्राफ्ट में। ये हाथों से मतलब गूंथ के कपड़े में जो है कारीगरी करते हैं, तो उसी को कहते हैं हैंडीक्राफ्ट, या चित्रकारी जो करते हैं तो उसको बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट हम। इसमें एक खास तरीके का जो है बेस बनाया जाता है, और जिससे लोग एपन कला करते हैं। और उसी के अंदर जैसे कि कोई बेस होता है इस तरीके का यहाँ पर ये बेस बना लिया, और इस बेस के अंदर ही जो है लोग इसको कला को करते हैं। अब अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा पौड़ी। देखिए पौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, तो पौड़ी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2025 किसको दिया गया है, तो पौड़ी में ध्यान रखेंगे आप, ये दिया गया है हर्बल प्रोडक्ट को। अब किस सेक्टर में दिया गया है, तो सेक्टर में दिया गया है ये एग्रीकल्चर। यहाँ से देखिए याद रखेंगे, इसको नैनीताल में जो है किसको दिया गया था, तो ये हैंडीक्राफ्ट के लिए दिया गया था, और पौड़ी में दिया गया है एग्रीकल्चर के लिए। अब अगला डिस्ट्रिक्ट है, यहीं से देखेंगे हम हरिद्वार। अगला डिस्ट्रिक्ट देखेंगे हम हरिद्वार। तो हरिद्वार में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2025 किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है जैगरी को। यहाँ से ध्यान रखेंगे कि ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किसको दिया गया है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया गया है यहाँ पर हरिद्वार में जैगरी को। और किस सेक्टर में दिया गया है, तो ये दिया गया है फूड प्रोसेसिंग में। आप सभी जानते हैं हरिद्वार में जो है गन्ना बहुत तादाद में पाया जाता है वहाँ पे, और गन्ने का जो वेस्ट मटेरियल होता है, तो उनसे आज के तौर पे जो है तरह तरह के जो है उत्पाद बनाए जा रहे हैं, चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर दिया गया है। और गन्ने से कई सारे मीठे पदार्थ भी जो है बनाए जाते हैं, खाद्य पदार्थ भी, तो उसी को दिया गया है। अगला देखेंगे हम जनपद देहरादून। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2025 किसे दिया गया है, देहरादून में। तो देहरादून में दिया गया है बेकरी के लिए, देहरादून में दिया गया है बेकरी को। अब देखिए बेकरी और किस सेक्टर में रखा गया है इसे, तो इसे रखा गया है फूड प्रोसेसिंग में देहरादून में। अब देखिए फूड प्रोसेसिंग में बेकरी क्या होती है, तो जिसमें कि बिस्कुट हो गया, केक हो गई, मिल्क केक वगैरह ये सब आ जाते हैं, तो उसी में जो है सेक्टर में दिया गया है ये देहरादून के लिए। अब देखिए यहाँ से एक नोट मतलब चीज़ बनती है कि आपके दिमाग में अब आई होगी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है हमारी, ये कब मतलब शुरू। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि सर ये तो हमने जान लिया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये जो है दिए जाते हैं सेक्टरों में, लेकिन ये शुरू कब किए गए थे, तो इनकी शुरुआत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 2020 और 21 में, 2020-21 में हुई थी शुरुआत। और ये वाले कब दिए गए थे जो आज हम पढ़ रहे हैं, तो ये जो है दिए गए हैं किसके लिए, तो 2024 और 25 के लिए ये हमको दिए गए हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब इनको हर 5 साल में, देखिए यहाँ से याद रखेंगे, इनको हर 5 साल में देती है मतलब राज्य सरकार। और क्यों देती है, तो ताकि वहाँ पर लोगों को जो है आय प्राप्त हो सके या बढ़ावा मिल सके उस चीज़ को अधिक से अधिक जो है जाके। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहाड़ से इस समय बहुत ज़्यादा पलायन भी हो रहा है, तो उसको रोकने की भी एक यहाँ पर स्कीम है कि इनको दिए जाते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और इस जिस क्षेत्र में जो चीज़ होती है उसकी विशेषता वहाँ पर अधिक हो सके। अब देखिए साथियों, अगला एक हमारा वो बनता है, अगर आपको हमसे जुड़ना है या इसके जो है नोट्स चाहिए, तो हमारा जो है एक टेलीग्राम चैनल है उत्तराखंड GK बाई अर्जुन राजपूत सर, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सारे नोट्स आपको अवेलेबल होते हैं। धन्यवाद साथियों।